पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहर इख्तिदार में पिंडाल सजा लिया। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। जिला इंतजामिया की हिदायत पर सिक्योरिटी रेड अलर्ट। अमनो अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद में रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। जिला इंतजामिया के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले मुतबादिल रास्ते खुले हैं। शहरी 9th एवेन्यू का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। पीर विधाई से गोलड़ा मोड़ इस्लामाबाद का रास्ता भी खुला है। रेड जोन दाखिले के लिए मुसाफिरों को मारगला रोड के रास्ते से जाने की इजाजत होगी। संगजानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसगाह के करीब से मशकूक बैग से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, तार और दीगर बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि अगर SOP से खिलाफ वर्जी होगी तो कानून हरकत में आएगा। PTI को 7 बजे तक जलसे की इजाज़त दी गई है। जलसे में कोई रियासत मुखालिफ नारा नहीं लगेगा। किसी को असलहा लेकर आने की इजाज़त नहीं होगी। स्टेज पर बैठने वाले अफराद की लिस्ट इंतजामिया को फराहम करना होगी। उम्मीद है कि PTI SOP से खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे की इजाज़तनामा मनसूख कर देंगे। PTI जलसे के लिए सरकारी वसाइल का बेदरिग इस्तेमाल। रेस्क्यू 1122 एहलकारों को बनाया ढाल। जलसे के लिए रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों का भी इस्तेमाल। रेस्क्यू एहलकार भारी मशीनरी के साथ आगे आगे गाड़ियों पर सफेद स्टिकर्स लगाकर रेस्क्यू 1122 को छुपाया गया है। गाड़ियों में एम्बुलेंसेस और फायर व्हीकल्स शामिल। इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है। मुल्क की बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया है। सिंध से आने वाले तहरीक इंसाफ के काफिलों को जगह जगह रोका गया। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। बोले, चाहे हमारा एक भी बंदा जलसगाह ना पहुंच सके लेकिन हम कामयाब हो गए हैं। जो पैगाम देना चाहते थे वो हुकूमत तक पहुंच गया। बानी PTI और उनकी सियासी जमात इसराइली सियासी ब्रांड है। दी टाइम्स ऑफ इसराइल ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली की हकीकत खोल दी है। वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राबता राना सनाउल्लाह का बयान। कहा, 9 मई की मनसूबा साजी की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गई है। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की पूरी कहानी इसराइली अखबार के मजमून से समझ आ जाती है। रियासत के खिलाफ मनसूबा बंदी करके हमला करने के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं। जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, जलसी 9 मई और रियासत के खिलाफ मनसूबा साजी के जुर्म से बचने के लिए NRO की भीख है। नैब कानून को चोरों का कानून कहने वाले ने खुद सबसे पहले रिलीफ की दरख्वास्त क्यों दी? इस्लामाबाद के अंदर आज पूरे वसाइल इस्तेमाल करके उनको वहां से यहाँ लाया जाएगा। मजे की बात यह है कि दूसरों को पटवारियों के ताने देने वाले जो है वो जलसा जो है वो मुलतवी होने पे 5-5 हजार का रेट था। अल्लाह जाने आज जलसे में आने का रेट क्या होगा। लेकिन जो 40 से ज्यादा रेस्क्यू 1122 जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए मौजूद होनी चाहिए, वहां पर जो पेशेंट्स हैं, जो लोग बीमार पड़ेंगे, उनको रेस्क्यू 1122 नहीं मिलेगी। उनको जो है वो रेस्क्यू 1122 जो है वो यहाँ पे सफेद स्टिकर लगा के उनको इस्लामाबाद में लाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI की चोरी पकड़ ली। तहरीक इंसाफ के जलसे की फेक पोस्टें शेयर कर दी। कहती हैं फेक पार्टी फेक वीडियो और फेक तस्वीर पर जलसे की मशहूरी कर रही है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने जुनेद अकबर के नाम से 14 अगस्त की वीडियो शेयर की जो कश्मीर की है। शहबाज गिल और उसकी जमात के यूट्यूबर भी अगस्त के महीने की वीडियो और तस्वीर शेयर कर रहे हैं। अज़मा बुखारी का मजीद कहना है कि दर हकीकत इनको जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे। बानी PTI के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन ये चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट पर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इक़्तिदार खोने का जो अफसोस बानी PTI को था वो जनरल रिटायर्ड फैज़ को भी था। फैज़ समीत आर्मी चीफ बनना चाहते थे। बानी PTI ने फौजी अहदाफ पर मुजाहरे क्यों कराए? ये बुनियादी चीज़ हमें लीड करती है कि अंदर से कुछ अफराद इनको डायरेक्ट कर रहे थे। इन मुजाहरों से मुतालिक लाजमी तौर पर बानी PTI की हिदायत थी। PTI से ना तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना कोई इम्कान है। पाकिस्तान में फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत का फैसला
कानून के मुताबिक होगा। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के आलमी सतह पर तनहा होने का तासुर गलत है। बदकिस्मती से पीछे दौर में एक वजीर के गैर जिम्मेदाराना बयान से सूरत हाल खराब हुई। बरतानिया के साथ ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं क्योंकि यहाँ मुकीम 17 लाख पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। इदारों की बड़ी कामयाबी, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी गिरोह कानून के शिकंजे में। पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश बेनकाब। तर्जुमान FIA के मुताबिक नेटवर्क शहरियों को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटता था। नेटवर्क का इंटरनेशनल डंकी गिरोह से भी राब्ते का इंकशाफ। मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगानी बाशिंदे मुलव्वस हैं। 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम जंगे सितंबर 1965 के मार्का दवारका की याद। यौम बहरिया आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। ऑपरेशन सोमनाथ 65 की जंग में भारत की शिकस्त का दूसरा नाम है। ऑपरेशन सोमनाथ में जहाज़ों ने भारतीय बंदरगाह दवारका पर हमला किया। पाक बहरिया ने भारतीय रडार स्टेशन तबाह किया और दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। 1965 की जंग में बर्री, बहरी और फजाई अफवाज ने दिफाए वतन का फरीजा भरपूर तरीके से अंजाम दिया और 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम रहा। यौम बहरिया के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान नेवी को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया की साबित कदमी और अज़म मिसाली है। पाक बहरिया की कुर्बानियों, खिदमात और समंदरी हदूद के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 8 सितंबर हमारी दिफाई तारीख का एक और अज़ीमुश्शान और यादगार दिन है। 1965 की जंग में पाक बहरिया के सरफरोशों ने दुश्मन की समंदरी ताकत का गुरूर मलिया मेट किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की समंदरी हदूद की हिफाजत करने वाले पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फ़ख्र हैं। दिफाए वतन में पाक बहरिया के नाकाबिले फरामोश किरदार को तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद की डायरी हमें अपने शोहदा के दिल की एक झलक दिखाती है। हमें याद दिलाती है कि हर यूनिफॉर्म के पीछे एक शख्स होता है जिसमें एक कहानी, एक जिंदगी और एक ख़ानदान होता है। सिपाहियों की शहादत से पहले आखिरी ख़त और पैगामात जो उन्होंने अपने प्यारों को लिखे। यौम बहरिया के मौके पर खुसूसी प्रोमो भी जारी। पासदारे बहर के नाम से जारी प्रोमो पाक सरजमीन पर बहने वाले पानी के सफ़र की कहानी है, जिसमें बहरिया का सरहदों की हिफाजत के अज़्म का इजहार है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख्वानदगी का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाख्वानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रोशनास कराना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आलमी यौम ख्वानदगी पर अपने पैगाम में कहा कि कौमों का मुकद्दर बदलने में तालीम और ख्वानदगी का अहम किरदार है। तालीम हमारी कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि आलमी यौम ख्वानदगी पर आज सबको पढ़ाने के अज़म का इआदा करते हैं। 100% ख्वानदगी हासिल किए बगैर हम रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोच भी नहीं सकते। अवामी वज़ीर आला का अवामी अंदाज। मरीम नवाज ने DG खान से लाहौर जाते हुए ढाबे पर गाड़ी रोक ली। लोगों के साथ घुल मिल गईं। चारपाई पर बैठकर चाय भी पी। शहरियों ने बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा किया। गजा पर सिहोनी फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। मजीद 31 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी से गजा सिविल डिफेंस के डेप्यूटी डायरेक्टर अली खाना समेत शहीद। हमास के 2 कमांडर भी शहीद हुए। जनूबी लबनान में इसराइली फायरिंग से तिबी हमले के 3 एहलकार शहीद हो गए। गजा में जारी जंग से शोहदा की तादाद 40,990 से तजावुज़ कर गई। गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम में तोसी कर दी गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने मजीद 1 दिन की तोसी की। वसी गजा में पोलियो वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करने के बाद अब जनूबी गजा में वैक्सीनेशन का मरहला जारी है। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में एहतजाज। हजारों अफराद सड़कों पर मौजूद। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत न करने पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के खिलाफ हजारों इसराइली तलबीब की सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने जंगबंदी के हक में नारे लगाए। नेतन्याहू से यरगमालियों की वापसी के लिए फौरी तौर पर जंगबंदी मुआहदा करने का मुतालबा दोहरा दिया।
रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा धचका। रिपब्लिकन के साबिक नायब सदर ने कामला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। डिक चेनी कामला हैरिस को वोट देंगे। बेटी लेस चेनी कहती हैं कि उनके वालिद ने पार्टी की सियासत से बालातर होकर मुल्क के लिए फैसला किया। कामला हैरिस ने हिमायत पर डिक चेनी का शुक्रिया अदा किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डिक चेनी और उनकी बेटी के लिए सियासत में कोई जगह नहीं। तूफान यागी ने चीन के बाद वियतनाम में भी तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए। वियतनाम के शुमाली इलाकों में तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। तूफान की जद में आकर 18 अफराद जख्मी हुए। इससे कबल चीन में तूफान के बायस बिजली गिरने, शदीद बारिश और तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए थे, जिससे 2 अफराद हलाक और 92 जख्मी हुए। चीन में जारी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान खेल 2-2 से बराबर। पाकिस्तान और भारत समेत इवेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में टाकरा 14 सितंबर को होगा। लफ्जों की खेल स्क्रैबल में पाकिस्तान का एक और कारनामा। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 5वीं बार वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत ली। श्रीलंका में पाकिस्तान के अफान सलमान वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियन बन गए। 16 साल अफान सलमान ने चैंपियनशिप के दौरान 23 में 19 गेम्स में हरीफों को मात दी। यूएस ओपन टेनिस का वुमेन्स सिंगल टाइटल बेलारूस की आरियाना सबलेंका के नाम। होम फेवरेट अमेरिका की पैग्यूला को इस सेस में मात देकर पहली बार इवेंट अपने नाम कर लिया। सबलेंका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। पैरालंपिक गेम्स का आखिरी रोज रंगारंग इख्तितामी तकरीब आज रात पेरिस में मुनक़िद होगी। ट्रैक और पोल पर नए रिकॉर्ड कायम। मर्दों और खवातीन की 400 मीटर रेस और शॉर्ट पिट इवेंट में चीनी एथलीट्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ गोल्ड मेडल। ब्लाइंड फुटबॉल में मेजबान फ्रांस ने अर्जेंटीना को हराकर तलाई तमगा जीत लिया। व्हील चेयर बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में अमेरिका ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए। और जंग रिवायती हो या जदीद, शैतान के खिलाफ मार्का जारी रहेगा। अच्छाई और बुराई के दरमियान जंग और जदल पर मबनी हॉलीवुड फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स 1 की रिलीज में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।